निसातम देख विशेख। अखंड तिमार हुए सुखधामी, अखंड तिमार हुए सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भवगामी, कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति, ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप किए जिन छय, संसति संताप किए जिन छय। जगती में जितेंद्र करी जागृति, जगती में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। विचार सागर ग्रंथ का स्वाध्याय प्रथम तरंग निरंतर जो पढ़ा जा रहा है, शंका ये खड़ी की गई थी कि नित्य निवृत्ति, निवृत्ति की निवृत्ति और प्राप्ति की प्राप्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन कैसे। अब ये सिद्ध हो गया कि इस ग्रंथ का प्रयोजन प्राप्ति की प्राप्ति। शंका ये कही गई थी कि जब प्राप्त ही है तो उसकी प्राप्ति क्या करना। तो जैसे धन में, घर में धन गड़ा हुआ है, आपको पता है, आप ही ने गाड़ा है उसको, तो प्राप्त है कि नहीं। तिजोरी में रखा हुआ है, आप ही के द्वारा तो रखा हुआ है, तो प्राप्त है कि नहीं है। एक अर्थ में प्राप्त है, लेकिन एक अर्थ में प्राप्त नहीं है। धरा रहे तिजोरी, तुम्हारे किस काम में। तो प्राप्ति की भी प्राप्ति संभव है, ऐसे ही निवृत्ति की निवृत्ति भी संभव है नहीं। परंतु तुमको तो है लगता है स्वप्न में कोई भी घटना घटित नहीं हुई है, या रस्सी में कोई सांप है नहीं, लेकिन जब तक आपको स्पष्ट रस्सी न दिखाई दे जाए, जब तक आपका स्वप्न टूट न जाए, तब तक आप उस निवृत्ति से निवृत्ति कहाँ पा रहे हो। तो इस ग्रंथ का जो प्रयोजन है, प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, वो संभव है। आगे कहते हैं, जैसे प्राप्ति की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है, तैसे ही निवृत्ति की निवृत्ति भी ग्रंथ का प्रयोजन है। रस्सी में सांप नित्य निवृत्त है,
टेढ़ी मेढ़ी रस्सी में जो आपको सर्प की भ्रांति हुई है वो नित्य निवृत्त है। सर्प नाम की कोई चीज़ वहाँ है ही नहीं। परंतु तब तक आप भयभीत रहेंगे जब तक कि रस्सी को पूरा पूरा देख नहीं लेंगे। इसलिए उस निवृत्ति की भी निवृत्ति हमको करना ही पड़ेगी। जैसे ही आत्मा में ये संसार 3 कालों में है नहीं, परंतु मेरी दृष्टि में तो अभी है। जब मेरी दृष्टि में है तभी जो है हमको उल्टे सीधे जो है शंकाएं ज्ञानी के प्रति, ज्ञान के प्रति उत्पन्न होती रहती। अब जब हमको यदि ये कन्फर्म होता कि हमारे गुरुदेव आत्मा हैं या मैं खुद आत्मा हूँ, जब आप खुद आत्मा हैं तो गुरुदेव भी आत्मा ही है, शिष्य भी आत्मा ही है, सब आत्मा ही है। अगर ये कन्फर्म होता तो शारीरिक क्रियाओं में जो कल हमारे भदौरिया जी कह रहे हैं ये उपादेय कि हम कभी शंका कर ही नहीं सकते। क्यों? हे और उपादेय की हमें शंका कहाँ होती है? जहाँ निवृत्त संसार होता है तो निवृत्त, लेकिन मेरी दृष्टि में अभी वो निवृत्त नहीं है, तो शंका कब अब से खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हम संसार को ब्रह्म देखने लग जाते हैं, हम देह को ब्रह्म देखने लग जाते हैं। इसलिए अभी हमारी निवृत्ति तो हुई नहीं है, निवृत्त, परंतु निवृत्ति हुई क्या? बार बार मैं निवेदन यही करता हूँ, आप खूब काम कीजिए, आप जहाँ रहना चाहो वहाँ रहिए, जैसे बरतना चाहो तैसे व्यवहार में बरतिए, लेकिन जरा विचार करके ये तो देखो कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ है। निवृत्ति की निवृत्ति क्या तुम्हारी दृष्टि में हो चुकी? अगर हो चुकी है तो फिर उसके प्रति जो निवृत्त है ही 3 कालों में, बेचैनी कैसी? क्या कर लोगे? तभी संतों ने कहा है कि विचार करके देख लो प्राणी, ये जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। मन कहाँ से आ गया? तो वास्तव में जो श्रुतियों ने बीच बीच की बातें समझाई हैं वो तुम्हारी बुद्धि को पैना करने के लिए हैं, न कि समर्थन है उस बात का। संसार को सिद्ध करने के लिए श्रुतियाँ कभी भी जोर नहीं देती। संसार 3 कालों में है नहीं, बस इसी पर जोर देती है। तो निवृत्ति की निवृत्ति भी संभव है। जैसे ही आत्मा में ये संसार है ही नहीं। अब एक तरीका है विश्वास का, जिसका नाम भक्ति है। एक तरीका तो विश्वास का है। अगर आपको जो है अकाट्य विश्वास हो जाए, कोई शंका न रहे, इसलिए वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा बताई है। वंदे भवानी शंकरहु सिद्धा विश्वास रूपणहु। कहा कि नहीं कहा? जन्म मुक्ति महि जान। हाँ, इस मानव शरीर को क्या जान? जन्म और मरण से मुक्ति कराने वाला शरीर है ये जो है पदार्थों को चाटने वाला, भोगों को भोगने वाला शरीर नहीं है। ये भोग तो तुम्हें 84 में मिल ही जाएंगे, तुम क्यों लगे पड़े हो इसमें? फर्क बस इतना है कि जानवर उसी काम को अनजाने में करते हैं
और तुमने भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए करते है जानवरों जैसा व्यवहार। अगर तुम संसार में लगे पड़े हो तो जानवर से कम हो क्या? परंतु कितना भी समझाएं संत और ग्रंथ, ये असल में खतरा क्यों हो गया है? क्योंकि प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, हमको समझने की सामर्थ्य दे दी, इसलिए खतरा ज़्यादा हो गया। ज़्यादातर लोग समझदार ही डूब के मरते हैं, तैराकी डूब। ना समझ तो जो है बच जाते हैं। बहुत समझदार होते हैं। एक दृष्टांत सभी लोगों को मालूम है। नाव में एक अनपढ़ बैठा था, एक पढ़ा लिखा बैठा था। इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों से हाथ जोड़ते रहते हैं। जो ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, वो किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए पढ़ो कम, गुनो ज़्यादा। ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे? ज़्यादा पढ़ के तो तुम जो है खड़ंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति मनिश्चेन लग्नम गुरु रंध्र पद में। अच्छा, ज़्यादा पढ़ गए, बहुत ज़्यादा पढ़ गए, लेकिन गुरु की नहीं मानते। तब वो नाव में पढ़ा लिखा आदमी खिवटिया से कहता है, हाँ तुम इंग्लिश पढ़े हो? नहीं पढ़े। तुम संस्कृत पढ़े हो? नहीं पढ़े। तुम हिंदी पढ़े हो? उर्दू पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़े। गणित तो पढ़े ही होगे? नहीं बाबा, हम कुछ पढ़े ही नहीं। तो कि तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ठीक है? और कितनी कर ली? 4 में से 3 हिस्सा जिंदगी तुम्हारी बर्बाद। 75%। इतने में तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी, पढ़े लिखे वाले का चेहरा सूख गया। तो कोई खिवटिया पूछता है, तुम तैरना पढ़े हो? बोले नहीं पढ़े। तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? सभी व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने खाक ना जाना, वृथा भूभार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तो ये भावसागर का तैरना गुरु रूपी खेवटिया के शरण में है। जब मझधार में नैया फंस जाती है तो गुरुदेव खेवटिया के सिवाय कौन खेवैया? मीरा भाई ने कहा है कि मुझे खेवटिया सतगुरु मिल गए। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। हमें गुरु मिल गए बंदी छोड़। हाँ, वो अलग शब्द है। विषयांतर मत हुआ करो। देखो, विषयांतर होने से बात पर विश्वास नहीं जमता और हम ठहर नहीं पाते। यद्यपि बंदी भी सतगुरु का ही नाम है, लेकिन अब वो दूसरे दृष्टांत से है। यहाँ पर जो दृष्टांत है वो तैरने का है, तो वहीं बुद्धिपूर्वक हो। दृष्टांतों को भी जो है समझना बहुत कठिन काम है। नहीं तो अधिकांश ज्ञानी लोग घूम रहे हैं संसार में दृष्टांतों को रटे हुए, दाष्टान्त पर उतर ही नहीं पाते, सिद्धांत पर उतर नहीं पाते। तो हमको जो है दृष्टांतों की ज़्यादा श्रृंखला नहीं बनाना चाहिए। दृष्टांत तो बस काम चलाऊ है।
इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, आपने देखा होगा, कभी कहानियाँ नहीं सुनाते पुराणों की, और जो समझ लो कि इस तत्व का बोधक नहीं है, इस तत्व का ज्ञानी नहीं है, वो मंच से कहानियाँ सुनाने में लग जाता है। ये अंतर है। पकड़ लिया करो तुरंत, ये विद्वान हो ही नहीं सकता जो कहानियों के चक्कर में पड़ा है। क्योंकि कहानी समय तो व्यतीत कर सकते हैं, परंतु सार वस्तु को पकड़ाने में कहानियों की दम नहीं है। कहानियों के सार को जो समझता है, बस वही सार तत्व को पकड़ा सकता है। यहाँ भी बात यही कही जा रही है कि यद्यपि रस्सी में तीन काल में सांप नहीं है, फिर भी रस्सी को देखे बिना सांप की निवृत्ति नहीं हो सकती। तैसे ही तुम्हारी आत्मा के विषय, आत्मा के विषय माने तुम्हारी आत्मा में ये देह, शरीर और संसार नाम की चीज है। देखो कितना जटिल, तुरंत शंकाएं खड़ी होती हैं। परंतु हम शंकाएं तो करते हैं और समझ लेते हैं उनको क्या समाधान है। तो तुम्हारी शंका, लेकिन समझ क्या लेते हो? समाधान। इसलिए तुम जो है ज्ञान के अभिमानी हो जाते हो। तुम जानकारी के क्या करने लगते हो? घमंड करने लगते हो जानकारी का, समझ नहीं पाते। तो यही वजह है, और कोई वजह थोड़ी है। तो इस वजह को दूर करो। पहले श्रद्धा और विश्वास को अपने अंदर प्रकट होने दो। बिना श्रद्धा और विश्वास के ये आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तैसे ही आत्मा में ये संसार और देह है ही नहीं। परंतु जब तक तुम आत्मा का बोध प्राप्त नहीं करोगे, तब तक ये संसार तीन काल में है नहीं। ये कहते रहोगे, अनुभव कुछ नहीं होगा। इसलिए नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति। अब फिर से जो है शंका की जाती है, एक ही पदार्थ विषय ये भाव और अभाव दोनों बने नहीं। एक ही पदार्थ क्या? मोक्ष। असल में गीता में भी ये जिक्र मिल जाएगा और भी जो है उपनिषदों में, ग्रंथों में मिल जाएगा। पदार्थ नाम किसी मूर्त का नहीं है, वस्तु नाम किसी मूर्त का नहीं है, किसी चीज का नहीं है। इसलिए गीता में ये कह दिया गया है कि वस्तु तो केवल चेतन आत्मा ब्रह्म ही है, बाकी सब अवस्तु है। सब क्या है? अवस्तु। मीरा जी ने भी यही कहा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, और जग का सबही हिरायो पायो जी मैंने। तो वो वस्तु क्या है? वो वस्तु है चेतन आत्मा ब्रह्म। इसलिए उसका नाम यहाँ पर वस्तु रखा है, पदार्थ रखा है। तो शंका क्या कह रहे हैं कि एक ही वस्तु में, एक ही चेतन में, एक ही मोक्ष में ये दो बातें नहीं बन सकती, भाव और अभाव। ये दोनों बातें जो आप कह रहे हो ये बन नहीं सकती, ऐसी शंका हुई। शंका जो है लंबी है।
कारण सहित जगत की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है। यह पूर्व आप बता चुके हैं। गुरु से शिष्य कह रहा है, सो संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि निवृत्ति का नाम तो ध्वंस है। ध्वंस माने खत्म हो गई, और ध्वंस और नाश दोनों पर्याय शब्द हैं। सो नाश अभाव रूप है। नाश का मतलब क्या है? अभाव रूप है। इसलिए मोक्ष विषय भाव रूपता और अभाव रूपता दोनों प्रतीत होवे हैं। अनर्थ की निवृत्ति कहने से अभाव रूपता और परमानंद की प्राप्ति कहने से भाव रूपता। प्रश्नकर्ता भी बहुत विस्तार से अपनी बुद्धि को गुरु के सामने रखता है। ऐसा नहीं कि उलझल चाहे जैसा प्रश्न कर दो। वो चिंतन करता है। जब उसे अपने चिंतन में कोई बारीक बात पकड़ में नहीं आती है तब वो गुरु के सामने रखता। तो यहाँ क्या रख रहा है? उसने कहा कि मोक्ष में भाव अभाव दोनों बन नहीं सकते। और आपने जो है दोनों की कहा कि ये नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। तो भाव अभाव दोनों सिद्ध हो गए। सो दोनों एक पदार्थ विषय बने नहीं, क्योंकि भाव रूपता अभाव रूपता दोनों आपस में विरोधी हैं। अगर भाव होगा तो अभाव नहीं होगा, और अभाव होगा तो भाव नहीं होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, दोनों हैं। और ये ग्रंथ देखो यहीं से सब लिया है गोस्वामी जी ने। ये विचार सागर एक ऐसा ग्रंथ है जिसको गोस्वामी जी पढ़ने के और सीखने के बाद ही दिमाग में ये जो है बात उपजी थी कि मुझे सरल भाषा में कोई ग्रंथ लिखना चाहिए। जी हाँ, ये महात्मा जी जिन्होंने ये रचना की है, दादू संप्रदाय के श्रीमान निश्चल दास जी महाराज का ये लिखा हुआ रचा हुआ ग्रंथ है। और निश्चल दास जी की संगति गोस्वामी जी करते थे। दादू समाज के ये दादू पंथी हैं। दादू एक जो है संत हुए, तो उन्हीं के जो है गुरु श्रृंखला में ये हुए हैं निश्चल दास, सुंदर दास जी, निश्चल दास जी, समकालीन है। तुलसीदास जी समकालीन संत हैं। तो बड़ा अच्छा वो जो है सत्संग करते थे। और सारी बातें ऐसा लगता है, जब मैंने इसका अध्ययन किया और रामचरितमानस पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेदांत लिखा है रामायण में, डिटो विचार सागर उतार के रख दिया अपनी भाषा में। जैसे आपको बात समझ में आ जाए, मेरे को बात समझ में आई है तो मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। विचार सागर की भाषा तो मुझे बोलना आती नहीं है। ऐसे ही गोस्वामी जी ने अपनी भाषा में इस वेदांत ग्रंथ का निरूपण रामचरितमानस में अच्छे ढंग से किया। तो ये बात लिखी गोस्वामी जी ने, लिखी कि नहीं? भाव को भाव अनख आलसहु, लिखी है कि नहीं? मेरे स्वरूप में भाव भी है, अभाव भी है, कुभाव भी है, स्वभाव भी है, अनख भी है, आलस भी है, और कुछ भी नहीं। सब कुछ है, कुछ भी नहीं। यही तो हमारी विचित्रता, यही तो हमारी विशेषता है। अब उस विशेषता को हम पकड़ नहीं पा रहे। केवल पढ़ी पढ़ाई बातों पर जो है गौर करते हैं, बस याद करी कराई बातों पर। असल में लाइनों को याद कर लेने से कुछ भला होने वाला नहीं। सो दोनों एक पदार्थ विषय बने नहीं। भावरूपता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अच्छा, जब विरोधी धर्म हो गए तो एक काल में एक वस्तु विषय कैसे रह सकते हैं? इतना बढ़िया प्रश्न। इसलिए ग्रंथ का प्रयोजन
निवृत्ति की निवृत्ति और प्राप्ति की प्राप्ति बन नहीं सकता, ये प्रयोजन। तो इस शंका का उत्तर दिया गया है, इसी शंका का जो है उत्तर दिया गया। क्या? अधिष्ठान से भिन्न नहीं, अधिष्ठान से भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान और सर्प निवृत्ति रज्जु जिम भय रज्जु का ज्ञान। ऐसा लगता है जैसे ये दोहा बड़ा सरल है और तुम इसे रट लो तो 2 मिनट लगेंगे रटने, लेकिन जो इस दोहे को समझ जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। और बड़ी बात में क्या करूं, वो मुक्त हो जाएगा। कारण सहित जगत की निवृत्ति। अब एक एक चीज को समझिए बड़े गहराई से। कारण सहित जगत की निवृत्ति ब्रह्मरूप अधिष्ठान ही है। जगत का कारण क्या है? जगत जो है किससे बना है? हैं? जगदीश से। हाँ, जगदीश से कहते हो, लेकिन जगदीश जो है वो निमित्त कारण है। केवल निमित्त कारण से कोई वस्तु बनकर तैयार नहीं हो पाती बिना उपादान के, उपादान तीनों लगते है ना। इसलिए उपादान कारण इस जगत का आत्मा का अज्ञान है, न कि जगदीश। और जगदीश निमित्त है। निमित्त कौन है? ईश्वर। जगदीश, जगदीश का मतलब ईश्वर है। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कारण सहित जगत की निवृत्ति। अधिष्ठान ब्रह्म रूप है। ये जो जगत दिख रहा है उसके कारण की निवृत्ति, यानी एक कारण नहीं, दोनों कारण की निवृत्ति रूप अधिष्ठान। समझ रहे हो? न जगत रहेगा न जगदीश। हाँ, अधिष्ठान तो रहेगा, अधिष्ठान तो रहेगा। समझ लो। ये कह रहे हैं 2 कारण होते हैं जगत बनने में। एक निमित्त होता है, एक उपादान होता है। चलो मैं उदाहरण से समझा दूं। घड़ा बनते हुए देखा है आपने? देखा है? तो घड़ा बनाने में निमित्त कारण कौन होता है? हैं? बनाने वाला उनको समझाना है। निमित्त कारण कौन होता है घड़ा बनाने में? कुम्हार होता है, चका होता है, डंडा होता है। ये सब क्या होते हैं? निमित्त होते हैं। अच्छा, निमित्त कारण किसको कहते हैं? निमित्त कारण उसको कहते हैं जो वस्तु को बना करके वस्तु से पृथक हो जाते हैं, फिर कभी वस्तु के साथ नहीं दिखेंगे, उन्हें निमित्त कारण कहते हैं। एक एक समझते जाओ। 3 कहाँ यार, तुम 3 कारण कहाँ से निकाल लेते हो? निमित्त कारण तो 2 ही तो हुए हैं। निमित्त कारण नहीं, माफी न मांगो, समझ में नहीं आ रहा है। समझो, कोई बात नहीं। कारण जो होता है, जैसे किसी ने कहा कि आपके बच्चे की लड़ाई का कारण क्या है? हाँ। तो आपने कहा कि हमारे बच्चे की लड़ाई जो हो गई है उसका कारण अमुक वस्तु है, ठीक है। और दूसरे ने कहा नहीं, तुम बता रहे हो वो वस्तु नहीं है, कोई दूसरी वस्तु है, ठीक है। तो कारण 2 भागों में बट गया, लेकिन है कारण ही, कोई ना कोई कारण ही तो है लड़ाई का। 3 है नहीं भाई,
अब वो समझा कारण शब्द को आप अलग क्यों लिए फिरते हो? इसलिए समझ चाहूंगा वो समझा गया कारण दो भागों में बढ़ गया, जी एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। हाँ ऐसा है आप भाई साहब हैं? तो अब जो है निमित्त कारण तो कुम्हार आदि, और उपादान कारण मिट्टी। उपादान कारण उसको कहते हैं जो वस्तु के बनने के बाद उसके सदैव साथ बना रहता है, वो उपादान कारण है। साग रहता मुझे और सहायक नहीं रहता, साथ ही रहता है। सहायक अलग बात है, साथ में रहना अलग बात है। घड़े के साथ मिट्टी सदा रहती है, कुम्हार सदा नहीं रहता। बाजार में खरीदे हुए घड़े का बनाने वाला कुम्हार तुम ढूंढ नहीं सकते। हाँ जी, लेकिन मिट्टी तो साथ ही विद्यमान है। अब कुछ बात समझ में आई? हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कारण सहित जगत की निवृत्ति, अधिष्ठान ब्रह्म रूप है। कारण सहित जगत की निवृत्ति, जगत तो रहेगा ही नहीं, साथ में जगत बनाने वाले दोनों कारणों की भी निवृत्ति हो जाएगी। कई किससे? किससे हो जाएगी? कई ब्रह्म रूप अधिष्ठान से। जब आप ब्रह्म रूप अधिष्ठान को जान जाएंगे तो दोनों कारणों से, निमित्त कारण उपादान कारण, दोनों कारणों से आप निवृत्त हो जाएंगे। फिर आपको न उपादान कारण अज्ञान परेशान करेगा, न निमित्त कारण ईश्वर परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी निवृत्ति रूप ब्रह्म अधिष्ठान ही है। ईश्वर का अधिष्ठान भी ब्रह्म ही है,